नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम आपके सामने में एक बड़ा ही अद्भुत अनोखा पेश करने जा रहा हूं। खास करके युवाओं, बिजनेसमैन या लाइफ में जो कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए है, जो जिंदगी में अपने आप को अनोखा दिखना चाहते हैं। ये ऐसा बातें मैं आपसे बातें करूंगा जो शायद कहीं आपको मिलेगी या न मिलेगी। मैं अपने बेसिस पे, अपने आधार पे मैं इसको प्रूव किया हूँ। ये सेल्फ प्रूवेंट है। मैं भी आप ही की तरह, मैं भी एक शून्य सा आदमी था, आज शून्य से एक ऐसे आदमी बन गया हूँ जो सारे लोगों के बीच में आज मेरी पूछ होती है, मेरी समझ होती है, पहुँच होती है। मैं जो बोलता हूँ उसकी वैल्यू होती है। तो मैं ये बातें करना चाहता हूँ कि आप सब में भी वो, हमसे भी इसे सुनने के बाद आप में वो क्वालिटी आएगी। तो चलते हैं। आज का टॉपिक है कि हम अपना आत्मविश्वास को कैसे बढ़ाएं। जनरली लोग होता है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस आज के जो दुनिया में सबसे बड़ा कमी आप लोगों में पाया गया वो सेल्फ कॉन्फिडेंस। जब बच्चे, बूढ़े, जवान सभी लोग हतोत्साही हो गए हैं। तो इनसे बचने के लिए आपको मैं वो तकनीक बताऊंगा जिसके सुनने के बाद आपका डर, आपका झिझक, आपकी घबराहट और सारे खत्म हो जाएंगे और लाइफ में वो रोशन करेंगे। तो चलते हैं, आत्मविश्वास क्या है, इसे हासिल करना क्यों जरूरी है। यदि आपको सफलता हासिल करना है तो आपको स्टार्टिंग होती है कोई इंटरव्यू से या कोई गर्लफ्रेंड बनानी है उनके सामने में। अगर आत्मविश्वास की कमी होगी तो आप कुछ हासिल नहीं कर सकते हैं। आज के नौजवान दो ही चीज होते हैं, या तो सूट बूट या ड्रेस सेंस या गर्लफ्रेंड बनानी हो। इस मामले में वो काफी अलर्ट होते हैं। तो इसके बाद से आपको मैं बताया, जैसा कि मैंने इसके सुनने के बाद, देखने के बाद आपका ये झिझक खत्म हो जाएगी। आपको करना क्या है आत्मविश्वास बढ़ाने में। ज्यादातर लोग आत्मविश्वास को बहुत ही मामूली सी चीज मानते हैं, उससे बोलते हैं क्या कि इसे कुछ नहीं होगा, या जो जन्म लेता है उसके पास होता है। बिल्कुल होता है, लेकिन उसे कोशिश होती है उभारने की, समझाने की, बढ़ाने की। तो सबसे बड़ी चीज है कि आप अपनी तुलना किसी से ना करें। सबसे बड़ी कि आप इस भगवान का सबसे नायाब देन हो, और समझिए कि भगवान ने आपको कुछ सोच समझ के ही बनाया है। जब आपको भगवान ने बनाया तो आप अनपैरेलल बंदे हो। इसलिए कभी ये मत सोचो कि हमसे बंदा वो अच्छा है, बिल्कुल नहीं। तो जब आप किसी से तुलना करेंगे तो आप में थोड़ी सी भावना आएगी, आपको वो निराशा करेगा। हो सकता है कि आप में कुछ क्वालिटी है जो उसमें नहीं है, उसमें जो क्वालिटी है वो नहीं है। जैसे आपको बता देते हैं कि आदमी और मछली की काबिलियत क्या है कि हर बंदा में कुछ न कुछ काबिलियत होती है। मछली पेड़ पर नहीं चढ़ पाएगा तो लोग उसे क्या समझते हैं कि उसे वो समझ के वो मूर्ख है। अब मछली का गुण है पानी के अंदर में तैरना, किसी के अंदर में वही, बिल्कुल वही बात है कि वो बात आप में काबिलियत जो आपके पास है वो सबके साथ है, वही है। इसे कभी इसका मत माने। जैसे आत्मविश्वास के कमी के कारण यह भी होता है कि आप लोग अपनी कमजोरी और अपनी ताकत का पता नहीं लगा सकते। अगर आपको अपने में तलाशना है कि आप में वो गुण क्या है, कौन सी चीज है जिसमें आप कमजोर हैं, किसके वक्त आने पर आप विश्वास खो बैठते हैं, ये सारी चीजें आपको जरूरी है। आपको मैं बताऊं कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी कैसे थे। जब बॉलीवुड में कैरियर बनाने आए थे तो लोगों ने उनका मजाक उड़ाया था। आज एक बेहतरीन एक्टिंग कर रहे हैं। अमिताभ बच्चन के साथ भी वही देखिए, अमिताभ बच्चन के साथ भी वही था। मनोज बाजपेयी, ये सारे के सारे अभी एक नए आए हैं, कौन सा नाम बोल रहे हैं, वो कालीन भैया वाली फिल्म में, वो भी बहुत अच्छे कलाकार हैं। बस समझ रहे हैं ना। ओम पुरी को देखिए, देखने में कितना खराब था, बदसूरत था, भद्दा था, लेकिन उसके में इंटरनल क्वालिटी थी, बन गए। उनको अपनी क्वालिटी जो कमी है उसको क्या है, आपको सीखना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा, स्टार्ट करना पड़ेगा। आपका संचार कौशल, कम्युनिकेशन स्किल आपका कैसा है। आत्मविश्वास बढ़ाने में कम्युनिकेशन स्किल का बहुत जरूरी है। आपको पता है कि कम्युनिकेशन स्किल दो प्रकार की होती है, वर्बल, नॉन वर्बल। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आता है शारीरिक हाव भाव, बॉडी लैंग्वेज, आई कांटेक्ट। जरूरी नहीं कि आप कोई बिजनेस कर रहे हैं या आप अच्छा स्पीकर हो, आप में नहीं। इसीलिए संचार कौशल को, कम्युनिकेशन स्किल को बेहतर करें। हर जगह
ये काम आएगी। अगर आप स्टूडेंट है, हाउसवाइफ है, या जॉब के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं, या चाहे अजनबी या किसी अनजान व्यक्ति से आपको संवाद करना है, तो आपको शुरुआत होती है बॉडी लैंग्वेज। ये बड़ा ही इम्प्रेसिव होता है और इम्पैक्ट छोड़ता है लोगों के दिल और दिमाग में। न वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है कि इसमें सबसे बड़ा रोल है आप वोकल से, शब्दों के जरिए हम इसे शुरुआत करते हैं। इसे किसी भी तरीके सामने आने वाले को बात समझ में आ जाए। इसके बाद में क्या वर्बल कम्युनिकेशन में होता क्या है कि आप जो भाषा बोलते हैं, चाहे वो जिस भाषा लैंग्वेज में हो, लोगों को आपके भाषा से ही आपको वो समझ आती है और इस पर आपकी तगड़ी कमांड होनी चाहिए जिसके साथ आप किसी को समझा सके। तो ये बातें आपको ज़रूरी होती है। आप खुद अपना कैरियर को देखिए, खुद की कैरियर करें या जो भी करें, शारीरिक फिटनेस पर ध्यान दें, साथ में मानसिक रूप से भी आप हेल एंड हर्टी रहे। इसमें क्या होता है, मानसिक रूप से माइंडफुलनेस में जाए और आकर्षक बनने, दिखे लोगों को, इंप्रेशन अच्छी इम्प्रेस करे। जैसे कि किसी के सामने में आप जाए तो फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, वो सबसे बड़ी बात है। आप 28 कैरेट का सिक्का जाते ही इस पर दिखा दीजिए। खुद की केयर करने के साथ साथ अपने आप को ग्रूम करें। ग्रूमिंग सेंस आप में होनी चाहिए। आप कितना स्मार्ट है, अच्छे ड्रेस है, जो भी ड्रेस है आपके पास, तो आप उसे अच्छा से धोकर, प्रेस करके, आयरन करके पहन के लोगों के सामने आए। ऐसा नहीं कि मैले कुचैले कटे फटे कपड़े पहन के आप पहुंचे का बताओ कि ये फैशन है, बिल्कुल नहीं। आप जब भी जाएं तो अच्छा से वेल ड्रेस, वेल आयरन, आपके पास जो भी कपड़ा है, और बोलने का कम्युनिकेशन, ये बातें आप में है तो आप समझ लो कि दुनिया के जग जीत लेंगे। ये आपके जितनी ब्रांडेड कपड़े खुशबू नहीं देंगे, उससे ज्यादा बेहतर होगा कि आपने जो कपड़े हैं उसे वेल ड्रेस्ड, वेल धुला हुआ पहन के जाएंगे और इम्प्रेस है। और कम्युनिकेशन, ये दो चीज लोगों को ज्यादा इम्प्रेस करता है। पर्सनल ग्रूमिंग जो है ये आपके एक बहुत बड़ा आर्ट है। इसे अच्छा दिखने के लिए, अच्छा महसूस करने के लिए खुद को आत्मविश्वास बढ़ाता है, जिससे आप में कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। आप जैसे ही आपने देखा है कि जिस दिन आपके मम्मी पापा या कोई शर्ट, टी शर्ट, पैंट देते हैं, उस दिन आप आईना के सामने में देखने के बाद आपको अपनी नजर में अपना कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ नजर आता है। तो इसलिए ये ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा अब हो गया, आपने कम्युनिकेशन हो गया, ड्रेस सेंस हो गया। अब क्या बच गया है, अब स्टार्ट करते हैं कि अपनी ज्ञान बढ़ाएं। आपके पास नॉलेज इज पावर। टुडे है कि नॉलेज इज ए करेंसी ऑफ ए 21st सेंचुरी। आज के डेट में ज्ञान बढ़ाना एक करेंसी के बराबर है। अगर आपने बढ़ा दिया तो आप में बहुत बड़ा काम आएगा। यह आत्मविश्वास को बढ़ाने में सबसे बड़ा काम होता है। अगर आपने ज्ञान नहीं है तो बेवकूफ बन के चुपचाप रहेंगे। इनके अगर ज्ञान नहीं है तो बातें हो गई कि किसी का कोई आपके ऊपर रोक झाड़ देगा और इस चक्कर में आपको अंदर से फेलियर हो जाएंगे। तो इसे आप बढ़ाए। समय का पूरा ध्यान रखिए। जिस समय के अंदर में आपको क्या काम करना है इसकी आदत डालनी पड़ेगी। टाइम मैनेजमेंट का भी बड़ा फैक्टर होता है आपके। अगर आप समय से पहले चले जाए तो आपको बहुत कंफर्ट लेवल पे आप फील करेंगे, और वही जब आप लेट होके जाएंगे तो आपका चेहरा देखने लायक है, तो आप अपने आप को कंफर्ट लेवल पर नहीं पहुंचेगा, आपकी कॉन्फिडेंस देगा। हमेशा जब भी आप काम करो तो टाइम मैनेजमेंट की आदत डालो, उसे पूरा करो। अपनी जो गलतियां हो रही हैं उसे घबराए नहीं और डरे नहीं। अगर आप अपनी गलती से अगर सीख लेते हैं तो बहुत ही आगे जाएंगे। हम सभी जिंदगी में बहुत सारी गलतियां करते हैं। ऐसा कोई भी बंदा नहीं है जो गलती नहीं किया है। गलती को पकड़कर मत रखिए, गलती को देखकर, उनसे सीखकर आगे बढ़िए, क्योंकि गलती ही हमारा आगे बढ़ाने का सशक्त माध्यम है। तो आप जैसे ही गलती करेंगे वो करेंगे, और जिसे कहते हैं जितनी गलतियां होगी उसको बार बार करेंगे, आप में कॉन्फिडेंस लेवल होगा। अगली बार से आपको गलती नहीं होगी, साथ साथ जो दूसरा बंदा आपके साथ आएगा, आपके साथ आएगा, आप उसे बताओगे कि बाबू ये रास्ते से जाओगे तो आप नुकसान में रहोगे। हम जो रास्ता बताए हैं, जो एक सेल्फ सक्सेस का रास्ता है, वो मैं बताऊंगा। जैसे मैं हूं, मैं आज के डेट में मैं आपको वो सारी गलतियां बिल्कुल नहीं होने दूंगा जिनसे मैंने
किया और जिससे मैंने सीखा, मैं एक सक्सेस लेवल पे आ गया हूँ। तो वही बातें हैं कि आप भी सक्सेस हो जाएंगे तो अपनी गलतियों से ही सीख लेके बढ़ेंगे। गलती में क्या है, जीवन में फेल होने के बावजूद भी डरना नहीं है। इसी चक्कर में जिंदगी आगे नहीं बढ़ती है और हम उन्हीं डर को लेकर हम ढोते रहते हैं। तो इसे हटा दीजिए। दोस्तों याद रखना, संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो बिना फेल हुए आगे बढ़ा है। जो फेल हुआ है वो सक्सेस हुआ है, जो फेलियर हुआ है आगे बढ़ा है। तो जैसे कि आपको मैं बता दूं कि जैक मा का, अली बाबा का एग्जाम्पल देख लीजिए, अमेरिका के राष्ट्रपति का देख लीजिए, कितनी बार उन्होंने फेल हुआ, कितनी बार हुआ, फिर भी उन्हें हार नहीं वाले, अंत में आगे बढ़ते गए वे। इसलिए उसमें उनके साथ क्या था, एक ही चीज था, कॉन्फिडेंस। वो कॉन्फिडेंस उनका था, वो सेल्फ कॉन्फिडेंस, वही उनको काम किया था। और अपने आप को हमेशा जो भी काम करे उसे अफर्म करे, सेल्फ अफर्म कीजिए कि मुझसे गलती हुई है, हम इसे सुधार देंगे। और हमेशा से अपने आप को ये बनाए कि हम कर सकते हैं, आई कैन डू। जैसे आप बहुत स्मार्ट है, शक्तिशाली है, मैं कामयाब हूँ, ये सारी बातें आप दिमाग में बोलते रहें, जिससे दिमाग में सवेरे उठकर इससे होगा कि आपको एक पॉजिटिव वाइब्स आपके अंदर में आती रहेंगी, आप आगे बढ़ते जाएंगे। आपको कुछ ऑर्डर दिए जाते हैं, कुछ चीजें बोली जा रही है, आप उसे हमेशा कीजिए। मैं हूं, मैं कर लूंगा, मैं कर सकता हूं, ये दिमाग को आपको एक्सेप्ट कराना है। जैसे कि आपने देखा है ना कि पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड में एक सबकॉन्शियस माइंड होता है, एक कॉन्शियस माइंड होता है। बिल्कुल उसी तरह कि आपको बोलते बोलते आपको यह एहसास दिला लेना है कि मैं कर सकता हूं। साथ में आपने देखा होगा कि अमेरिकन एक राइटर है जो हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपुल। इसमें क्या होता है कि आप दूसरों की तारीफ कीजिए, अपनी तारीफ कोई करे या ना करे, आप दूसरे की तारीफ कर दीजिए, सामने से आपको तारीफ मिलने लगेंगे। तो ये सारी बातें आपको करना पड़ेगा। उदाहरण के लिए जब आप पब्लिक स्पीकिंग प्रेजेंटेशन के लिए जाते हैं तो वहाँ भी आपको प्रैक्टिस करके जाना है और हमेशा से ये दिमाग में बोलना है कि हमसे बेहतर कोई नहीं है, डरना नहीं है, घबराना नहीं है, सेकी नहीं फैलाना है। क्योंकि अगर आपके मन में लगेगा कि आप डर गए तो समझिए कि डर गए। तो ये सारी बातें दिमाग से हटाना पड़ेगा आपको। कुछ लोगों को देखते हैं कि दिमाग को में सोच के लिए कि आप देखते हैं कि वो घबराने लगता है, मंच पे जैसे ही बैठाया जाए घबराने लगती है। कुछ चीजें होती है जो आपको इसे ध्यान बढ़ाने, आत्मविश्वास बढ़ाने में काम होता है। मेडिटेशन करे, 10 से 15 मिनट तो मेडिटेशन करे, जॉगिंग करे, एक्सरसाइज करे, ये सारी चीज आती है। आत्मविश्वास के महंगे फोन, गाड़ी महंगे नहीं आता है, लेकिन अगर आप में जो अंदर बैठा हुआ कॉन्फिडेंस है, मान लो कि वही आपका कॉन्फिडेंस है। ये कमी क्यों होती है, आप हर समय काम के पॉजिटिव न सोचकर निगेटिव बातें सोचते रहते, ये करते रहते हैं, वही होती है। उसके सबसे पहले आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाए। दोस्त जो आपके होते हैं वो किसी पर दोस्त पर न मरे। आप दयालु और समझदार बने, हमेशा लोगों के हेल्पिंग एटीट्यूड रखे, सकारात्मक सोचे, नकारात्मक विचार वालों के साथ दूर रहे। हमेशा आप मृदु बोले, धीरे बोले, अपनी क्षमता बढ़ाएं, सीखकर छोटी मोटी बातें को बुरी आदतें बदले। समाधान हर समय अपने आप को सॉल्यूशन पर ध्यान दें। आप में जो क्वालिटी है उसको पहचानिए और आगे बढ़िए और अपने आप को हमेशा गर्व करें। आईना में आप देखिए और मुस्कुराइए ताकि हम अच्छे हैं। अपने में कभी भी इनसिक्योरिटी को भावना लें और पहचानें कि हम हमेशा से ग्रेटिट्यूड रहें, आभारी रहें। जो भी लोग भगवान से करें कि आपने हमें जो दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप ज्ञान को बांटिए, जो भी आपके पास नॉलेज है खुद शेयर कीजिए और लोगों से शेयर लीजिए। अपने रहने की जगह जहां भी साफ रखिए, अपने टेबल साफ रखिए, अपने घर का साफ रखिए, अपने दूसरों की मदद करें, अहंकार से आपको बचिए। अपने डेमोन्स्ट्रेशन पर ध्यान दें, जहां भी आप कोई प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं उस पर भी आप अच्छा से, जिसे डर लगे, जिस बात से आपको जिंदगी में डर लगे उससे आप छोड़िए नहीं। डर के आगे क्या है, जीत है, तो उसको बार बार कीजिए और हमेशा खुद रहें, प्रसन्न रहें, खुशमिजाज लोगों के साथ रहें, जिससे क्या होगा कि आप हमेशा पॉजिटिव रहें। अच्छी नींद ले,
आलस्य छोड़िए, रोज कसरत करें। ये सारी चीजें हैं आपको कॉन्फिडेंस बनाती है। तो दोस्तों, जीवन में आने वाले संघर्ष से आप अपने आप को निपटना है। आप निपटोगे तो दूसरे को निपटोगे, सिखाओगे, और सारे क्या बोलते हैं, कमी की जड़ आप में खुद है। आप हमेशा से आत्मविश्वास की अच्छाई को धारण कीजिए। जिस दिन आप धारेंगे आप सक्सेस रहेंगे। तो मेरा ये आर्टिकल जो मैं बोला हूँ, जो पोस्ट किया हूँ, जो आपसे बात किया हूँ, ये कैसा लगा है, अच्छा लगा है तो इस पर कमेंट कीजिए, पोस्ट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और हमारी आशा है कि आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए और आत्मविश्वासी बने रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।